हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश सर आपको द स्टार ग्लोबल यूट्यूब पर चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है हम लोग लाइव पढ़ने वाले हैं, जिसमें बिहार बोर्ड क्लास 12th के हिंदी के चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव एवं लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय समेत अध्ययन करने वाले हैं। सभी लोग जुड़ जाइए और पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन है बाबू, चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। हम लोग क्लास 12th हिंदी के उसने कहा था कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न लघु उत्तरीय पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसके लेखक है। दूसरा क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो याद रखना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जो है 7 जुलाई 1883 ईस्वी में जयपुर राजस्थान में हुआ था। उसने कहा था कहानी बहुत ही शानदार है और जो है बहुत ही अच्छा कहानी है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए बहुत अच्छा, राजीव जुड़ गए हैं, सनी, सरोज, हेलो सर जी, स्वागत है। एमजी सरताज स्वागत है। चलिए रवि किशन, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी लोग जो नए पर 12th में गए होंगे इसका नोट्स बना लीजिएगा और जो है चलिए नोट्स बना लीजिएगा और जो है आगे एमसीक्यू और आगे पढ़ने में सहूलियत होगी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास कहाँ था? यानी कहाँ के रहने वाले थे? तो गुलेर नामक गांव, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिताजी का क्या नाम था? तो याद रखना है, पंडित शिवराम था। इनके पिताजी का नाम पंडित शिवराम था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की शिक्षा कहाँ से हुई थी? तो 1903 में इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए तक पढ़ाई किए थे। चलिए बहुत अच्छा। सरताज, गुड मॉर्निंग सर। चलिए सरताज बताइए एग्जाम आपका कैसा जा रहा है? चलिए सरोज कुमार स्वागत है। चलिए सभी लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, उसने कहा था कहानी जो है कब प्रकाशित हुई थी? उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 1915 में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस विश्वविद्यालय के प्राचार्य रह चुके हैं? याद रखना है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्राचार्य रह चुके हैं। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रचार विभाग में रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे? याद रखना है, यह जो थे यह मऊ कॉलेज अजमेर और मऊ कॉलेज जिसका दूसरा नाम मणिचंद्र नंदीपीठ भी है, उसके ये प्रोफेसर रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रमुख संपादन कौन सी है? तो इनका 3 गो प्रमुख संपादन है। समालोचक, काशी नागरी परिचारिका पत्रिका, यह 2 गो इनका प्रमुख संपादन है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, चंद्रधर शर्मा की प्रमुख कहानी कौन कौन सी है? तो आवाज कम करो। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? तो याद रखना है, इनका सबसे ज्यादा प्रमुख है सुखमय जीवन, जो 1911 में प्रकाशित हुआ। बुद्धू का कांटा 1911 में, और उसने कहा था 1915 में। बाकी सब है कम है, ज्यादा यही 3 गो किताब जो है इनकी ज्यादा प्रचलित है। ठीक है, याद रखना। इसके अलावा है प्रचार विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और समसामयिक विषयों पर निबंध लेखन, कछुआ धर्म, मारेसी, मोही मोही कुठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिप्पणी, देवनाम प्रिय इत्यादि इनकी प्रमुख किताबें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस कहानी को हिंदी कहानी में जो है विकास में मील का पत्थर माना जाता है? यानी कौन सी कहानी है जो हिंदी विकास में मील की पत्थर माना जाता है, यानी काफी हिंदी कहानी के विकास में उसको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है?
उसने कहा था। तेरी कुरमाई हो गई है। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से लिया गया? यह जो है उसने कहा था का सबसे फेमस सेंटेंस है। लहना सिंह हर बार यही बात पूछता था, तेरी कुरमाई हो गई है। तो लड़की कहती थी, धत कहती थी कि नहीं, धत कह के चली जाती थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? माझे, कि नहीं, क्या नाम था? याद रखना, माझे। लड़की के मामा का क्या नाम था? अंतर सिंह। अतर सिंह लिख दिया है, इसको अंतर सिंह लिखिएगा आप लोग। लड़की के घर कहाँ था? तो मगरे में। माझे और मगरे याद रखिएगा, लड़का और लड़की का घर था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लड़की के मामा यानी अंतर सिंह का घर कहाँ था? तो अमृतसर के गुरु बाजार में, कि नहीं। अगला है, उसने कहा था कहानी के नायक कौन है, हीरो कौन है? तो लहना सिंह। उसने कहा था कहानी के मेन पात्र कहिए, नायक कहिए, और नायिका है वही सूबेदारनी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है? अमृतसर। सिख राइफल्स में लहना सिंह का कितना नंबर था? तो याद रखना है 77 नंबर उनका था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? देखिए बेचारा के गोल बताए थे कि क्या बोलते हैं, छाती में, सीने में उसको गोली लगा है और गोली के जगह पर गिल्ली मिट्टी भर लिया है। अब बेचारा किसी को दिखाता नहीं है, और वजीरा सिंह के गोद में जो बचपन की स्मृति घटनाएं है उसको सुनाते सुनाते बेचारा के प्राण चला जाता है। यानी उसकी वजीरा सिंह की गोद में उसकी मृत्यु हो गई थी। किसने कहा था तुम तो राजा हो और मेरे मुल्क को बचाने आए हो? तो वहां की जो मैम थी, फिरंगी मैम, वह कहती थी तुम तो राजा हो और मेरे मुल्क को बचाने आए हो। ठीक है, और दूध बहुत देती थी खाने के लिए, सिपाही लोगों को आम फल ये सब देती थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, लहना सिंह के भतीजे का क्या नाम था? तो याद रखना है कीरत सिंह। लहना सिंह के भतीजे का नाम था बाबू कीरत सिंह। हिंदी की पहली सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन सी है? तो उसने कहा था हिंदी की सबसे सर्वश्रेष्ठ कहानी है, उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? तो याद रखना है यह प्रेमचंद्र युग के। प्रेमचंद्र युग कहने का मतलब हुआ कि प्रेमचंद के ये समकालीन थे, उसी के दौर के थे, इसीलिए उस युग को ही कहा गया। प्रेमचंद बहुत ज्यादा कहानी लिखे हैं, इसीलिए उनके युग को नाम पड़ गया था प्रेमचंद युग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में किस महीने का जिक्र है? तो कार्तिक महीने का जिक्र। उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का जिक्र है? तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है। ये लोग भारतीय सिपाही है जो सिख संप्रदाय से इन लोगों का संबंध है, यानी सिख राइफल्स ग्रुप के ये लोग सदस्य है, कि नहीं। और प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ लड़ने गए हुए हैं। ठीक है, आगे लहना सिंह किस पद पर तैनात हो? यह जमादार थे। जमादार सबसे छोटा होता है, उसके बाद सूबेदार ये सब होता है मेजर सेना में, कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला है, सूबेदार हजारा सिंह के पुत्र का क्या नाम था? यानी वही सूबेदारनी से सूबेदार हजारा सिंह का विवाह हुआ था, इसीलिए जो है बोधा सिंह नाम था उनकी। भारतीय सिपाहियों का संघर्ष किससे हुआ था? तो जर्मनी से, जर्मनी के सिपाहियों से हुआ था, जर्मनी वाले से। जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया था? तो लहना सिंह ने जर्मन लप्टन को मार गिराया था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने सूबेदार को कहा जमीन दिया था? लायनपुर में। कहा दिया था? लायनपुर, जो वर्तमान में है। चलिए बहुत अच्छा, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटा है? तो याद रखना है 5 भागों में बटा है। अब पूछेगा कि कौना कितने भाग में युद्ध का वर्णन है? तो 3 भाग और 2 भाग में। एक भाग में पहला जो भाग है उसमें बचपन की कहानी है, और लास्ट भाग में अपना दुख दर्द को लहना सिंह ने वजीरा सिंह को बताया है, कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
ऑब्जेक्टिव इतना एक और है कि नहीं, उसके बाद सब्जेक्टिव है। चलिए पहले ऑब्जेक्टिव एक और है, इसको पढ़ लेते हैं। सूबेदारनी ने किसे कहा था कि मेरे, किसको, मेरे पुत्र और पति की रक्षा करना कीजिएगा कि नहीं, चाहे का किसको कहा था, तो लहना सिंह को कहा था कि मेरे पुत्र और पति की रक्षा करना। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। इसका पहला क्वेश्चन है बाबू, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है और कहानी के कितने भाग में युद्ध का वर्णन है। देखिए पढ़ना है इस तरह से कि भविष्य में एक दो बार पढ़े तो याद हो जाए, इस तरह से आप लोग पढ़िएगा और याद कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए एकदम समझ में आ रहा है। उसने कहा था कहानी 5 भागों में विभक्त है, जिसमें 3 भाग में युद्ध का वर्णन है और द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाग में युद्ध का वर्णन है। अब प्रथम और 5वां जो भाग है उसमें लहना सिंह की प्रेम कथा का वर्णन है। ठीक है, समझ में आया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार कीजिए, यानी कहानी में कौन कौन पात्र है। ठीक है, तो इस कहानी के कई पात्र है, प्रमुख पात्र है जिसकी सूची निम्नलिखित है। इस कहानी का सबसे मेन पात्र है बाबू लहना सिंह। लहना सिंह इस कहानी का नायक है, मेन किरदार इसी का है कि नहीं। और दूसरा सूबेदारिनी दूसरा किरदारनी है कि नहीं, यह कहानी की नायिका है। उसके बाद हजारा सिंह है जो सूबेदार था, बोधा सिंह यह सूबेदार का बेटा था कि नहीं, और वजीरा सिंह ये भी एक सिपाही था कि नहीं। ठीक है, इस कहानी में इतना प्रमुख है। इसके अलावे है वो क्या है, जर्मन लप्टन, जिसको लहना सिंह ने मार दिया था। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जारा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या मतलब है, क्या आशय है। तो वजीरा सिंह ने इस कथन के माध्यम से बताया है कि युद्ध में अधिक ठंड लग रही है, बताए हैं बड़ी ठंडा का मौसम है और जिसके कारण लगता है कि जान ही निकल जाएगा, जिसके कारण यह लगता है कि जान ही निकल जाएगा। वैसी स्थिति में निमोनिया हो रहा है जिसके कारण मरने वाले को कोई स्थान नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए वजीरा सिंह कहता है जारा क्या है, यहाँ मौत के समान है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, कहती है तुम राजा हो और मेरे मुल्क को बचाने आए हो। कहती हो तुम राजा हो और मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा सिंह के इस कथन किस ओर संकेत करता है। वजीरा सिंह का यह कथन जो है फ्रांस की जो मैम है उसी को न कह रहे हैं। फ्रांस की मैम ही कहती थी कि तुम क्या हो, राजा हो और मेरे मुल्क को बचाने आए हो। तो फिरंगी मैम की ओर जो है यह इशारा कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था। लहना सिंह के गांव में जो तुर्की मौलवी आया था वो क्या कहता था। लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी औरतों को बच्चे होने की तावीज बांटता था। क्या है, औरतों को जो है बच्चे होने की तावीज बांटता था। चलिए केएम शॉर्ट्स जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग डियर सर, गुड मॉर्निंग। चलिए कैसा एग्जाम जा रहा है बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या है, ताबीज बांटता था और बच्चे को दवाई देता था और चौधरी के जो बर के पेड़ था उसी के नीचे मंजा बिछाकर, मंजा माने होता है चटाई बिछाकर जो है हुक्का पीता था बेचारा। और कहता था कि जर्मनी वाला बड़ा पंडित है, वे वेद पढ़ पढ़ के विमान चलाने की विद्या जान गए। वह गौ को नहीं मारते हैं, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। और मंडी में जो बनिया था उसको बहकाता था और कहता था कि डाक खाने में जो रुपए है जमा उन निकाल लो, सरकार का राज जाने वाले हैं। ये सब बात लहना सिंह को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए लहना सिंह उस मुल्ले का जो है दाढ़ी नोच कर और क्या करता है, भगा देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला और काफी महत्वपूर्ण सवाल है वही।
ठीक है, याद रखना है, यह काफी महत्वपूर्ण सवाल है। लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। ठीक है, तो लहना सिंह जब वो उसने कहा था कहानी क्या नायक है, हीरो है। ठीक है, जो फौज में काम करता है। ये कहाँ काम करता है बाबू? फौज में। और बचपन में अमृतसर में उन्हें एक लड़की से प्रेम हो गया था, जो कालांतर में सूबेदार की पत्नी हो गई थी। कि नहीं, बचपन में जिस लड़की से उनको प्रेम हुआ था वह लड़की क्या हो गई थी? कालांतर में माने समय बीतने बाद सूबेदार की पत्नी हो गई थी। एक दिन लहना सिंह जब सूबेदार के घर जाता है तो सूबेदार की पत्नी उन्हें जो है देखते ही पहचान जाती है कि वही लड़का है जिससे मुझे प्रेम था। तब सूबेदारनी लहना सिंह को कहती है कि मेरे पुत्र और पति की युद्ध भूमि में रक्षा करना। कि नहीं, मेरे पुत्र और पति की क्या करना? युद्ध भूमि में रक्षा करना। तो देखते हैं, ये अपना तावल उठार के दे देता है, कंबल दे देता है, खुद अपने सिगरी पहनता है, यानी चादर ओढ़ता है, उसको रजाई कंबल सब दे देता है। कि नहीं, और उसके बाद जो है बाबू क्या है, यह जो है उसको पूरा सेवा बोधा सिंह का करता है, उसको गोली तक नहीं लगने देता है। कि नहीं, अपने प्राण को जो है गंवा देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी का सारांश। सारांश जो है ये 5 नंबर में आएगा, माने इस कहानी को अपना भाषा में लिख देना है। तो उसने कहा था जो शीर्षक कहानी है, इसको चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई एक अमर रचना है, जिसकी शुरुआत अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से होती है, जहां 12 वर्ष का लड़का लहना सिंह एक 8 वर्ष की लड़की के टांगे के नीचे आने से बचाता है, और लड़का लड़की से पूछता है क्या तेरी मंगनी यानी कुरमाई हो गई है। ठीक है, और यहीं से कहानी शुरू हुआ है, हो गई है, पर इस पर लड़की धत कहकर भाग जाती है। दोनों बाजार में अक्सर कभी सब्जी वाले के यहाँ कभी दूध वाले के यहाँ मिलते हैं। बार बार लड़का जो है बार बार उससे यही प्रश्न पूछता है। कुछ समय बाद जब लड़का पुनः उस लड़की से पूछता है कि, तो वह कहती है कि हाँ मेरी कुरमाई हो गई है। इस बात से जो है लड़का उदास हो जाता है। कि नहीं, और इस घटना के बाद लड़का सेना में फौजी बन जाता है। कि नहीं, फौजी में भर्ती हो जाता है और अंग्रेजों की ओर से फ्रांस में लड़ने जाता है। सेना में सूबेदार हजारा सिंह और जमादार लहना सिंह वजीरा सिंह बोधा सिंह के बीच के प्रेम और सैर और मस्ती की चर्चाएं हैं। बोधा सिंह बीमार रहता है तो लहना सिंह उसका पूरा ख्याल रखता है ना। ठीक है, एक बार की बात है जब लहना सिंह सूबेदार हजारा सिंह के घर घूमने जाता है तो सूबेदार की पत्नी उसको पहचान जाती है कि वो वही लड़का है जिसको बचपन में मुझसे जो पूछा करता था कि तेरी कुरमाई हो गई है, वही लड़का है यह जो पूछता था। लहना सिंह उसे भी पहचान जाता है। जब लहना सिंह उसके घर से जा रहा था तो सूबेदार के पत्नी उसको क्या कहती है, सूबेदार की पत्नी जो है लहना सिंह को बुलाकर कहती है कि मेरे पति हजारा सिंह और बेटा मेरे बोधा सिंह का ख्याल रखना। युद्ध के दौरान हजारा सिंह लहना सिंह बोधा सिंह घायल हो जाते हैं। एम्बुलेंस में उन लोगों को लेने आता है तो एम्बुलेंस की जगह कम होने के कारण घायल के बावजूद भी लहना सिंह जो है बोधा सिंह और हजारा सिंह को भेज देता है, खुद बेचारा नहीं जाता है। और जो है सूबेदार हजारा सिंह से कहता है कि सूबेदारनी को कह देना उसने जो कहा था वह काम मैंने कर दिया है। और अगली सुबह अखबार में लोग पढ़ते हैं कि सिख राइफल्स जमादार के लहना सिंह घावों से मारा गया। कि नहीं, यही इस कहानी की सारांश है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी की व्याख्या करें, यही बात हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका पूरा वर्णन हो जाएगा। जैसे प्रस्तुत पंक्तियां, इस कहानी के पंक्ति है, मैंने इस उसने कहा था को व्याख्या करना है, तो लिखिएगा प्रस्तुत पंक्ति उसने कहा था शीर्षक कहानी की है। इस पंक्ति के माध्यम से उस समय का वर्णन है जब लहना सिंह जो है मरने की अवस्था में है, तब शत्रुओं की गोली उसके शरीर में लगी है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, बीते हुए दिनों की स्मृतियां उसे झकझोर देती हैं। ऐसी स्थिति में वह वजीरा सिंह से कहता है कि जब वह घर जाएगा तो उस सूबेदारनी से कह देगा कि लहना सिंह को उसने जो कहा था उसे जो है वह पूरा कर दिया है, अर्थात उसके सूबेदार हजारा सिंह और उसके पुत्र बोधा सिंह को अपने प्राणों की रक्षा, अपना जीवन की बलिदान कर दी है। मैंने उसके प्राणों की रक्षा कर दिया लहना सिंह, और अपने जो है क्या किया था, अपने जीवन के बलिदान कर दिया। उसने आप के वचन का पालन किया है। सूबेदारनी से इस बात को कह देना। ठीक है, इस प्रकार जो है विद्वान लेखक यहाँ लहना सिंह के उदार चरित्र वाले, यानी इसके बाद जो है लेखक ने उसका उदार चरित्र का वर्णन किया है। लहना सिंह ने उच्च जीवन सिद्धांत के आदर्श के पालन का आदर्श प्रस्तुत किया है। उसका जीवन और उसके कर्तव्य प्रायणता, निष्ठा, उच्च नैतिकता, मूल्य तथा अपने वचन का पालन करते हुए अनुकरणीय एक उदाहरण दिया है, जो आज के कलयुग में संभव नहीं है। उसने अपना सच्चा बलिदान दे दिया कि नहीं, उस प्रेम को पाने के लिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ इतना ही था इस चैप्टर में क्वेश्चन आंसर। फिर अगले दिन हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें संपूर्ण क्रांति तीसरा चैप्टर है, उसको पढ़ेंगे, फिर उसका क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।